दोस्तों, अंतरिक्ष या डाकू का भाग उड़न तस्तरी का रहस्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। फौलादी सिंह की के ऊपर जैसे ही गृहवासी ने हथियार की किरण छोड़ी, वह एक और छलांग लगाकर बच गया। अंकल, आप लंबू के साथ बाहर निकल जाइए, इनसे मैं निपटता हूँ। डॉक्टर जॉन और लंबू कमरे से बाहर निकल जाते हैं और खिड़की से गृहवासी कमरे में उतर फौलाद की ताक में था। एक गृहवासी खिड़की से उतरकर जैसे ही कमरे में आया, फौलाद ने वहीं से सावधानी से, जैसे ही उसके बावजूद भी फौलाद की आंख से फेंका। फौलाद अपने आप को बचाया और फौलाद ने फुर्ती से उछालकर उस गृहवासी के सीने पर लात का प्रहार किया। धड़म। दूसरे ही क्षण उसने अपनी पिस्तौल बाहर निकालकर खिड़की में खड़े दूसरे गृहवासी पर दाग दी। वह खिड़की से उछलकर धम से नीचे गिरा। तभी पीछे से पहले वाले फौलादी का गला जकड़ लिया और फौलादी छटपटाने लगा। उसके हाथ में पिस्तौल गिर गई। ओह, यह मजबूती से गला दबा रहा है, इससे तुरंत छुटकारा पाना होगा। फौलादी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाने लगा, पर गृहवासी भी गजब की ताकत थी। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी फौलादी ने पीठ के ऊपर से गृहवासी को एक जोरदार धोबी पछाड़ लगाया। गृहवासी जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। अब यह उठ नहीं सकेगा, इसे कैद कर लेना ठीक होगा, ताकि यह पता लगा सके यह किस ग्रह से आए हैं। उधर गोली लगने वाला दूसरा ग्रहवासी मर चुका था, उसका शरीर पिघल कर मोम की तरह। उधर फौलादी सिंह रस्सी लेकर जख्मी ग्रहवासी को बांधने के लिए आगे बढ़ा। उसकी से अपनी जेब से कुछ निकाल कर उसने खा लिया। फौलादी ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह वस्तु को निगल चुका था। अरे, यह तुमने क्या खा लिया? दूसरे क्षण एक बार कर ग्रहवासी भी ठंडा हो गया और उसके शरीर भी पिघलने लगा। लो, यह भी चल बसा, लगता है कोई विष खा लिया इसने। तभी एक खिड़की से ग्रहवासी हथियार लिए दिखाई दिया। अपने साथियों को पिघला देखकर वह चौंका। अरे, फिर आ गया एक और, संभल जाऊं। लेकिन वह ग्रहवासी वापस भाग गया। फौलादीन भी खिड़की पर लपका। अरे, यह तो भाग रहा है, इसे पकड़ लूं लपक कर। फौलादी ने खिड़की से छलांग लगाकर बाहर छत पर पहुंचा। छत के ऊपर उसका विचित्र यान हवा में हेलीकॉप्टर की तरह खड़ा था। विचित्र मानव बहुत तेजी से अपने यान में भागा रहा था और फौलाद से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। फौलाद को आता देख वह ग्रहवासी इतना होशियार और उसकी ओर दगा। फौलादी उछल कर बच गया। फौलाद जब तक संभल पाता, ग्रहवासी अदृश्य सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने यान में पहुंचा। फौलाद ने उसे चढ़ता देख आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अदृश्य सीढ़ियां तो दिखाई तो दे रही थी। हे, ये ग्रहवासी हवा में कैसे चल रहा है, जैसे जमीन पर पैदल चल रहा हो। फौलादी सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाल कर फायर किया। इसे नष्ट करना ही बेहतर है। जवाब में यान के ग्रहवासी ने फौलाद को अपने हथियार से किरणें फेंका। फौलाद ने बचाव करता हुआ फायरिंग करता रहा, लेकिन अंतरिक्ष वासी सुरक्षित भाग निकलने में कामयाब भाग गई। तभी छत के दूसरे दरवाजे से डॉन और लंबू आते देख और दूर होते यान को देखते हैं। ओह, भाग गए। यह इन्हें हमारे ग्रह यहाँ पर हमला क्यों किया? शायद उन्हें अपनी उड़न तस्त्री के आसपास घूमते देख लिया। वे मुझसे पकड़ कर ले जाना चाहते थे। और उधर पेट्रोल के कुएं और पेट्रोल साफ हो गया। पाइपों द्वारा पेट्रोल भंडार में जा रहा था। तीसरे ग्रहवासी दल उस पेट्रोल
पाइप को बीच से खोलकर उसे पाइप अपने अदृश्य पाइप जोड़ दिए। फिर क्या था, पेट्रोल का कुआं से निकलकर साफ होकर सीधे अदृश्य पाइप में जाने लगा। यह पृथ्वीवासी सबसे अनमोल चीज है, इसे बल पर पृथ्वी कार्य होती है। हम जैसी व्यवस्था करेंगे कि पृथ्वी पर यह पदार्थ सीधा हमारे ग्रह तक पहुंचाए करेगा। फिर पृथ्वी पर दौड़ने वाले वाहन जैसे वाहन हम बना लेंगे। और उधर भंडार में पेट्रोल की सप्लाई न पहुंचने से खलबली मच गई। एक कर्मचारी अपने अधिकारी को सूचित करने लगा, सर अचानक पेट्रोल सप्लाई रुक गई। क्या अभी हमारे आधे से ज़्यादा टैंक खाली हैं? कल तो कल ही तो बात हुई है। हेलो सावंत, पेट्रोल भंडार से बोल रहा हूँ। भाई, पेट्रोल की सप्लाई बंद क्यों कर दी? क्या पेट्रोल साफ हो गया? नहीं हो रहा? क्या कह रहे हैं आप? पेट्रोल सप्लाई तो बराबर जारी है। दोनों अधिकारी आश्चर्य में पड़ गए। क्या कह रहे हो? यहाँ तो लगभग 2 घंटे से सप्लाई बंद है। नहीं नेवर, 2 घंटे से हमने 40-50 हज़ार गैलन पेट्रोल सप्लाई कर चुके हैं। ओ गॉड, यह माजरा क्या है? कहीं पाइपलाइन टूट तो नहीं गई? मोटर इससे संकेत तो नहीं दे रही है? तो आप फौरन सप्लाई रोक दें। कहीं कोई अवश्य पाइप लाइन चेक करता हूँ। मैं भी उधर ही आदमी भेज रहा हूँ। पेट्रोल आना बंद हो गया? कैसे? लगता है उन्हें पता चल गया। उधर गृहवासी पेट्रोल सप्लाई रुकते ही देख चुप जाती हैं। पृथ्वीवासी विशेष यहाँ का विरोध करने आए तो हाँ, पहले ही सुरक्षित निकल जाती हैं। चलो अपना संबंध काटो पाइपलाइन से। गृहवासी पाइपलाइन से संबंध काट देते हैं तरफ और निरीक्षण करने वाले चारों विषय पहुंच जाते हैं। वे अजीब शक्ल के गृहवासी को देख चौंक पड़ती है। अरे, यह कैसे अजीब इंसान है? इनकी पाइप को बीच में लाइन तोड़ी है, लेकिन जमीन पर पेट्रोल कहीं बिखरा हुआ दिखाई नहीं, और न ही इनके पास कोई साधन है जिससे पेट्रोल भरकर ले जा सके। दूसरी ओर आदमी अपनी जगह ठिनक कर गृहवासियों को देख रहे थे। यह अजीब आदमी कहाँ से आए? हमारे पेट्रोल की चोरी करने गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पहले देखो हमारी देख पहले देख हम दूसरी ओर अधिकारी क्या करते हैं। पाइपलाइन तोड़ दी थी, लेकिन पेट्रोल उधर बीच में गृहवासी। इन लोगों ने हमें और घेर लिया है, निकल जाना चाहिए। और ऊपर ठहरे अपने यान की अदृश्य सीढ़ी चलने लगे। उन्हें हवा में उड़ते देख आश्चर्य में पड़ गई। अरे ए भगवान, विचित्र आदमी है, हवा में पैदल चलते हैं। वे अपने यान पर पहुंच गई। यह सपन है। दोनों ओर से दल के लोग पास आते जा रहे, सभी भौचक्के देख रहे थे। यह सब क्या देख रहे हैं मिस्टर सावंत? जो भी देख रहा हूँ वही तुम देख रहे हो बनर्जी। तो क्या हमारा पेट्रोल इन्हीं लोगों ने चुराया है? हाँ, लेकिन इतना सारा पेट्रोल कहाँ? लगभग 5,000 गैलन पेट्रोल कहाँ ले उड़ गई? सर चक्कर आ रहा है। देखो, उनका यान चल पड़ा। और देखते ही देखते हुए चितरियान आकाश में उड़ता ऊंचे उड़ने लगा। हम लोग कैसे बताएं कि एक छोटा सा विमान आदमी ने 5,000 गैलन पेट्रोल चुराया है? लोग हमें मूर्ख समझेंगे। फिर भी पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। पुलिस के आने पर वे भी चित्र मानव थे। 5,000 गैलन पेट्रोल चुरा लेगी? 5,000 गैलन? क्या आप पागल हो गए हैं क्या? 5,000 विशाल टैंकों में समाने वाला पेट्रोल छोटे से विमान में ले गए? वह बहुत खूब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने जो देखा वही कह रहे हैं। वे लोग जमीन से आकाश में से विमान की ओर ऊपर ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर चल रहे हों, जैसे हवा में उनके लिए सड़क हो। इंस्पेक्टर को उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं होता, हंसी आती है।
भाई यह रिपोर्ट लिखकर तिलस्मी कहानी हो, रिपोर्ट न हो, तिलस्मी कहानी हो। आप इसे चाहे जो समझे, यह सच है। हमारी सप्लाई भंडार पूरे 5,000 गैलन पेट्रोल द्वारा भेजा गया है। हम न पहुंच हम तक न पहुंचा, बीच में गायब हो गया। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसे ही रिपोर्ट लिख लेते हैं। वह यान उड़कर तस्तरी के ऊपर पहुंच गया। उड़न तस्तरी का ऊपर का दरवाजा खुला, वह यान उसमें समा गया। यान से उतर के गृहवासी सरदार के पास जाते हैं। तुम्हारा दल सफल रहा? हाँ सर, हम परीक्षण और प्रयोग के लिए पेट्रोल लाने में सफल हो गए। अदृश्य पाइप पेट्रोल हमारे टैंक में आ चुका है। बहुत अच्छा। हम सोने का नमूना भी लेते में सफल हो गए। लेकिन क्या सर? हमारे एक दल के 3-4 लोग पिघल कर खत्म हो गए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वह पृथ्वीवासी जिसका नाम फौलाद था, वह बहुत शक्तिशाली चालाक है। हाँ, हम उसे मिटा देंगे। नहीं, हमें उस जीवित अपने साथ ले जाना है। हम उसका परीक्षण करेंगे, उसका दिमाग बदल कर अपने एजेंट बनाएंगे, फिर पृथ्वी पर सोना पेट्रोल ले जाने का कार्रवाई किया करेगा। आपकी योजना अच्छी है। उसे पकड़ना आसान नहीं लगता। उसे पकड़ने की योजना हम बनाएंगे। उधर फौलाद और डॉक्टर जॉन के साथ प्रयोगशाला में गृहवासी के पिघले पदार्थ की जांच करते हुए। मैंने सब तरह जांच कर ली है। यह पदार्थ पृथ्वी पर नहीं है। उसका शरीर जिसके इनका शरीर बना है। ये लोग किस ग्रह के वासी हो सकते हैं? ये लोग मंगल के आसपास किसी छोटे ग्रह के निवासी लगते हैं। ये लोग हमारे यहाँ की शुद्ध से आए हैं। तभी लंबू अखबार ले आता है। लीजिए, ग्रहवासियों की डकैती, 4 डकैती समाचार सुर्खियों में है। आप लोग उसके आने की खबर दुनिया में छापना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। चौंकता हुआ लंबू अखबार देता है। क्या गृहवासी द्वारा डकैती? जरा अखबार तो देना। फौलाद सिंह अखबार पढ़ता है। इन गृहवासियों ने एक सोने की खान से सोना चुराया है, एक तथा पेट्रोल सप्लाई से पाइप से 5,000 गैलन पेट्रोल। लगता है इन गृहवासियों ने हमारे पदार्थों की जरूरत है। ये पदार्थ इनके ग्रह पर नहीं है और इनकी महत्वता उपयोगिता को जान गए हैं। अब बात खुल गई है। हमें भी खुल कर कुछ करना होगा। उड़न तस्त्री के अंदर जाने का मौका मिला जाए तो उस उद्देश्य और नियत ठीक ठीक पता चल जाएगा। उसके अंदर जाने की तरकीब मेरे दिमाग में आ गई है। वह क्या? अरे भाई, सीधी सी बात है। ऊपर चारों ओर रास्ता बंद है, नीचे से घुसो। समझ गई? तुम्हारा मतलब जमीन के नीचे से सुरंग निकालनी, उड़न तस्त्री में अंदर घुसे। भाई तेरा जवाब नहीं लंबू, छोटा हो गया पर तेरी अकल भी खरोंच नहीं आई। मान गई लोहा। लंबू की सलाह बहुत अच्छी है। लोगों से मुठभेड़ भी नहीं होगी और तुम लोग आसानी से अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है अंकल, हम आज रात ड्रिलिंग का काम शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें फेमस ड्रिल का आधुनिक यंत्र देता हूँ। उसकी ज्वाला से पृथ्वी के नीचे बहुत आसानी से कुछ ही घंटों में सुरंग खोदी जा सकती है। सब कुछ उपकरणों से लैस होकर अंधेरे में फौलाद और लंबू के साथ अपनी जीप से जंगल की ओर बढ़ता है। हेलो आईजी, डॉक्टर जान बोल रहा हूँ। अंतरिक्ष से आई उड़न तस्त्री गृहवासियों के आगमन की खबर फौलाद ने काफी दिन पहले ही दे दी थी। हम बहुत गुप्त रखना चाहते थे। क्यों? ताकि जनता भय आतंक न फैली जाए। उससे मुठभेड़ भी हो चुकी है। 3 गृहवासी मारे जा चुके हैं। उनकी लाशें कहाँ हैं? वो हम उन्हें देखना चाहते हैं। कोई फायदा नहीं जनरल। नहीं जनरल,
वे मरते ही मोम की तरह पिघल जाते हैं और ऐसा लिजा पदार्थ रह जाता है जो हमारी पृथ्वी पर किसी पदार्थ से मेल नहीं खाता। ओह, विचित्र बात है, उनके इरादे ठीक नहीं लगते। उनकी डकैती वाली कार्रवाई यह स्पष्ट है, वे लोग हमारे यहाँ सोना और पेट्रोल चुरा कर ले गए हैं। इसका मतलब साफ है, यहाँ से ये पदार्थ नहीं होते, उनकी उपयोगिता जान गई है, तब तो वे खतरनाक हमलावर साबित हो सकते हैं। मैंने यहाँ से भगाने की योजना नाकाम करने के लिए फौलाद को लगा दिया है। मेरे चमत्कारी यंत्र उनकी मदद करेंगे। बात खुल गई है, इसलिए आपको सूचना देना बेहतर समझा। ओह, धन्यवाद मिस्टर जॉन। वैसे फौलाद को हम कानून कानूनी छूट पहले ही दे चुके हैं। देश की भलाई के लिए वह तत्पर है, और आप जैसा महान देशभक्त वैज्ञानिक उसके साथ मिलकर मेरे विभाग में जो सहायता ले सकते हैं। शुक्रिया जनरल, आपकी मदद की जरूरत होगी तो आपको फोन पर सूचित करूंगा। फौलाद और लंबू बनतस्त्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर उनकी सहायता करे। आप उनकी उड़न तस्त्री कहाँ उतरी है? अभी न पूछो, अच्छा है। अच्छा भाई, नहीं पूछता, आपकी कानूनी अधिकार दिए हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद जनरल। और उड़न तस्वीर लगभग 2 फलांग दूर एक मोटे खोखले पेड़ से रास्ता बनाने फौलाद सुरंग खोदना शुरू करता है। यदि हम सफल हो गए तो इसी राह पर चुराया हुआ माल वापस ला सकते हैं, निश्चित रूप से। उड़न तस्त्री का दरवाजा खुलता है और एक यान बाहर निकलकर शहर की ओर जाता है। आज रिजर्व बैंक से सोना लाना है। हमारी उड़न तस्त्री बहुत जगह है, और रिजर्व बैंक के पीछे वाले यान पहुंच जाता है। दूसरे दिन बैंक में हाहाकार मच जाता है। बड़े बड़े 4 गार्ड बेहोश पड़े थे और बैंक की पिछली दीवार में एक गोल छेद हो जा रहा था। सोने की सिलियां आदि भी बिखरी पड़ी थी। हाय, मैं बर्बाद हो गया। भयंकर डकैती को अंदर देखूं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अंदर स्ट्रांग रूम में साथियों के साथ पहुंचा, और तो लोहे की दीवार का गोल छेद देखकर और सोने की सीढ़ियां गायब थी। पुलिस आती है। इंस्पेक्टर, हम लुट गए बुरी तरह। करोड़ों के सोने की सीढ़ियां गायब। यह भी दूसरे ग्रह से आए प्राणियों का काम है। आश्चर्य है, यह 3 फुट मोटी फौलादी दीवार उन्हें छेद कैसे कर दिया। इसमें विचित्र घटना तो पेट्रोल वाली है। मैनेजर, खैर, हम जांच शुरू करते हैं। और बैंक की डकैती का समाचार देश में फैल जाता है। तभी डॉक्टर जान फौलाद से ट्रांसमीटर पर फौलाद से बात करते हैं। फौलाद, तुम कहाँ तक सफल हुई? हमने अपने लक्ष्य बहुत निकट है। उसका अंधेरा होने पर उड़न तस्त्री में क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। कल रात रिजर्व बैंक में करोड़ों का सोना लूट लिया। ओह, हमें जल्दी कुछ करना है। एक बार अंदर घुस जाऊं, फिर उपाय निकालेंगे। गुड लक माय बॉय। ओके अंकल। फौलाद अपने काम में जुट जाता है। अब हम बहुत निकट हैं फौलाद। आज अंदर पहुंचना है। अंधेरा होते ही गृहवासी एक दल फौलाद के घर पहुंच जाता है। उन्हें फौलाद के कमरे में झांकते हैं। अरे, यहाँ तो वह नहीं है, चलो दूसरी जगह देखें। वे दूसरे कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें डॉक्टर जान दिखाई दे जाते हैं। डॉक्टर जान उन्हें देख लेती हैं। ओह, तो ये फिर पहुंच गए, फौलाद की खोज में आए हैं। कहाँ है वह फौलाद? मुझे नहीं मालूम। इसे ही ले चलो, फौलाद का पता चल जाएगा। उधर फौलाद काम पूरा हो चुका था। वह अब जमीन से ऊपर की ओर फोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमें ऊपर निश्चित रूप से उड़न तस्त्री के क्षेत्र के अंदर हैं। मुझे भी यही उम्मीद है। और भाग्य से सुरंग कामों
ठीक उड़न तस्तरी के नीचे खुला, जहां किसी की नजर नहीं जा सकती थी। फौलाद ने सिर बाहर निकाला। बिल्कुल उड़न तस्तरी के नीचे पहुंचे हैं। और फेमस ड्रिल यंत्र से उड़न तस्तरी के नीचे छेद कर देता है। वह अब उड़न तस्तरी के अंदर भी प्रवेश कर सकती हैं। लंबू आ जाओ। लंबू चलकर फौलाद के हाथ पर बैठ जाता है और फौलाद छेद में से उड़न तस्तरी में प्रवेश कर जाता है। भाग्य से उस स्टोर में जाकर निकलते हैं जहां सोना इकट्ठा किया गया था। भाई मजा आ गया, हम अपने माल को वापस निकालते हैं। अब देर किस बात की, सुरंग के रास्ते से सारी सिलियां यहां से गायब कर दो। तभी फौलाद एक दरवाजा खोलता है। उससे विशाल टंकी रखी हुई थी जिसमें नल लगा था। वह पेट्रोल यहाँ है, चलो जल्दी ही करो। लंबी पाइप लाइन सुरंग में बिछाकर पेट्रोल भी गायब कर देता हूँ। हमें फौरन पुलिस की मदद लेनी होगी। अंकल को सूचना दो। हाँ, यह सारा प्रबंध कर देती। लेकिन फौलाद संपर्क नहीं हो पाता। कुछ गड़बड़ है, अंकल घर पर नहीं है। सीधा आईजी से संपर्क करो। फौलाद ने ट्रांसमीटर का संबंध आईजी से करता है। हेलो आईजी, मैं फौलाद उड़न तस्तरी के अंदर से बोल रहा हूँ। आप दक्षिण जंगल में एक उजाड़ कुएं के सामने लगे मोटे पेड़ के पास एक 3 फलांग पाइप और पेट्रोल की टंकी वाली गाड़ियां लेकर पहुंच जाइए। फौलाद सुरंग में सोना और पेट्रोल निकाल लेने की पूरी योजना आईजी को बताता है। सब समझ गए। पेट्रोल विभाग से संपर्क करके मैं आधे घंटे में सारा प्रबंध करता हूँ। और 1 घंटे बाद पाइप पेट्रोल सुरंग रास्ते से गाड़ियों तक पहुंच जा रहा था। इसी प्रकार सोना फौलाद सिंह अन्य के जरिए पहुंच रहा था। दिन निकलते ही जब लोग देखेंगे तो वो चक्के रह जाएंगे। हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा उस्ताद बनते थे। तभी फौलाद के ट्रांसमीटर पर संकेत देती फौलाद से संपर्क करते हैं। हेलो फौलाद स्पीकिंग। उधर डॉक्टर जान बोलते हैं। गृहवासी मुझे पकड़कर उड़न तस्तरी में ले आई हैं। अच्छा खैर कोई बात नहीं, हम भी उड़न तस्तरी के अंदर हैं से ही बोल रहे हैं। तुम कहाँ हो? जिस जगह इन्होंने सोना और पेट्रोल रखा है, मैंने सुरंग के रास्ते से सारा सोना और पेट्रोल भिजवा दिया है जी साहब की मदद से। शाबाश बेटे। फौलाद अपने ट्रांसमीटर घड़ी का दूसरा बटन दबाता है और ट्रांसमीटर पर बात करता है। मैं पता कर लिया अंकल, हमारे बिल्कुल पास हैं, कहीं बंद हैं, अभी छुड़ा दूंगा। लंबू आसपास कहीं बंद हैं, आसपास विरोध किरणें फैला देता हूँ ताकि इनके हथियार हमारा बचाव हो सके। ठीक सुरंग में पुलिस हमारी सहायता के लिए मौजूद है। फौलाद बाहर निकलता है और एक दीवार के पास रुक जाता है और फ्लेम ड्रिलिंग से छेद करता है। अंकल यहीं बंद है। उधर दीवार में छेद होता देख डॉक्टर ब्राउन खुश होती हैं। फौलाद आ गया। कुछ क्षणों में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और फौलाद अंकल निकल चलने को कहता है। चलिए अंकल जल्दी से। वे वे फिर अपने स्थान पर लौट आते हैं। अब किसी तरह इनके सरदार पर कब्जा करूंगा और सुबह हम सुरंग में छुप जाएंगे। छेदों इन छेदों पर सामान से ढक देते हैं। सुबह होते ही अंतरिक्ष ग्रहवासी सरदार के पास एक ग्रहवासी भागा हुआ आता है। सम्राट, गजब हो गया सरदार, सोना गायब है, पेट्रोल गायब है, वह आदमी गायब है। क्या बकते हो? वह भागा हुआ उस कमरे में जाकर देखता है तो वो चक्का रह जाता है। ओह, सचमुच सब गायब है। कैसे? हम नहीं जानते। तभी वह वस्तु हटाता है जिसके पीछे उड़न तस्तरी की तली में छेद दिखता है। ओह, तली में छेद। अब हम
यहाँ से 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वरना अपने ग्रह नहीं पहुँच पाएंगे। उड़न तस्तरी में छेद हो गया है। दूसरी दिन सुबह होते ही सुरंग के छेद से पोलाद जागता है और वो चक्का रह जाता है। उड़न तस्तरी गायब थी। वह खाली मैदान में बाहर निकलता है। अंकल बाहर आइए, यहाँ तो सब कुछ गायब है। डॉक्टर जॉन आदि बाहर निकल आती हैं। अरे यहाँ तो सचमुच सब कुछ गायब है। इसका कारण एक ही कारण हो सकता है क्या? उड़न तस्तरी में छेद हो जाने से वे घबरा गए। अब हमें इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। फौलाद की बहादुरी को हम कभी नहीं भूल सकते, जिसने हमारी कई दुनिया से बाहर जाने नहीं दी। समाप्त दोस्तों। फौलादी सिंह और परमाणु बम के चोर दोस्तों।